दोस्तों, आपके दिमाग में भी कभी न कभी यह सवाल जरूर आया होगा कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, या फिर पूरी दुनिया को रात में प्रकाश और शीतलता देने वाले चांद का ख्याल तो जरूर आया होगा। आखिर ये आया कहां से? तो अगर आपके मन में ये सवाल हैं, तो जिनके जवाब जानने के लिए आपको भी काफी मेहनत करनी पड़ती है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें जो हम पृथ्वी निर्माण और चांद कहां से आया, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। और आज हम आपको समय में पीछे लेकर जाने वाले हैं, ताकि आप पृथ्वी के निर्माण के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल कर सकें। दोस्तों, कई बार इस तरह के सवाल कठिन परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। आपको इसके बारे में जरूरी जानकारी रखनी चाहिए, और हमारा मकसद होता है आपको ऐसी ही जानकारी प्रोवाइड करने का जो इतिहास से जुड़ी हो। तो चलिए देर न करते हुए करवाते हैं आपको समय के पिछले दौर की सैर। तो हम पहुंच गए हैं आज से करीब 4.6 अरब साल पहले, जहां सौरमंडल है और एक नया जन्मा तारा है। इसके चारों ओर चट्टान और धूल चक्कर लगाती दिखाई दे रही है, और हम समय में इतने पीछे पहुंच चुके हैं जहां हमारी पृथ्वी का नामो निशान नहीं है, और न इसके बनने की कोई प्रक्रिया की कोई अभी शुरुआत हुई है। हम वहां खड़े हैं जहां पृथ्वी के बनने की नींव तैयार हो चुकी है। चारों तरफ चक्कर लगाती चट्टान और धूल गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपस में जुड़ रही है, और कई लाख सालों के बाद यह भयंकर चट्टान के गोले में बदल गई है। लेकिन अभी से आप पृथ्वी नहीं कहेंगे, क्योंकि इस समय ये बहुत ज्यादा गर्म है और आज के वीनस यानी शुक्र ग्रह के बराबर है। इसको समझने के लिए चलते हैं थोड़ा और पीछे, आज से करीब 4.5 अरब साल पहले, जहां धरती की सतह पूरी तरह खोलते लावा से ढकी है। इस पर अगर कोई पैर रखेगा तो वह 1 मिनट में जलकर राख हो जाएगा, क्योंकि इस समय धरती की सतह का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस है। एक तरह से इस जगह को आप नर्क कह सकते हैं, और यहां पर ऑक्सीजन का नामो निशान तक नहीं है। और धरती पर लगातार एस्टेरॉयड की बरसात होती दिखाई दे रही है, और ये एस्टेरॉयड धरती के पड़ोसी ही हैं, जो कि लगातार उससे टकरा रही है। नीचे आग और ऊपर देखो, ये ग्रह जो धरती की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आपको इसका स्वागत करने की जरूरत है, क्योंकि इसकी वजह से चांद की रचना होने वाली है। लगातार धरती पर चट्टानी टुकड़ों के गिरने से ठीक वैसा ही रिंग बन गया है, जो शनि ग्रह के चारों तरफ देखने को मिलता है। यह रिंग 2 भागों में बटा है, जिसमें पहला रिंग आज की धरती और चांद के बीच में है, और दूसरा चांद के पीछे। एस्टेरॉयड लगातार धरती पर बरस रहे हैं, इनका और बरसना अभी बाकी है। ये रिंग अब ग्रेविटी की वजह से 3000 वर्ग के चौड़े गोलीय पिंड में बदल जाएंगे, और अब चांद बनने वाला है। यह है बिना दाग वाला हमारा चांद, जो कि धरती के नजदीक आ गया है। चांद का सरफेस भी गर्म लावा से बना हुआ है, और धरती के ज्यादा नजदीक आकर चांद नीचे अपना गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डाल रहा है। यहां से अब थोड़ा आगे चलना होगा, और करीब 30 लाख साल बाद हमारे सोलर सिस्टम में कुछ ऐसा होने वाला है जिसका किसी को पता ही नहीं होगा। सौरमंडल के गैस जाइंट्स अपने ऑर्बिट में बदलाव करने वाले हैं, जिसकी वजह से सौरमंडल के एस्टेरॉयड कॉमेट्स के बीच में एक ग्रेविटेशनल मैश तैयार कर रहा है, जो कि एस्टेरॉयड और कॉमेट्स को सौरमंडल के आंतरिक भाग शुक्र, मंगल और हमारी धरती की तरफ धकेल रही है। और ये वो समय है जब हमारे चांद को दाग मिलने वाले हैं, जो कि वर्तमान समय में हमें चांद में देखने को मिलते हैं। तो आपने देखा, शुरुआत में हमारा चांद एकदम साफ था, और इन एस्टेरॉयड की वजह से उसको दाग मिल गए। फिलहाल इस समय हमारा चांद काफी गर्म था, और ये आसमान में किसी लालटेन की तरह चमक रहा था, और ये धरती के इतने करीब पहुंच गया था, और इसके गुरुत्वाकर्षण जो कि धरती को कुछ इस तरह प्रभावित कर रहा था कि धरती पर एक दिन 24 घंटे का न होकर केवल 6 घंटे का होता था। आज की समुद्री लहरों से 20 गुना ज्यादा ऊपर उठती लावा की लहरें थी, और फिर चांद समय के साथ साथ धरती से ऊपर की तरफ जाने लगा, और अब धरती की सतह का निर्माण हुआ। और चांद के साथ साथ 2 तारे भी आसमान में नजर आ रहे होंगे, क्योंकि ये तारे नहीं हैं बल्कि जुपिटर और सैटर्न ग्रह हैं, जो कि दोनों गैस जॉइंट्स हैं, और ये लंबे समय तक आसानी से गर्म रह सकती है। हमारे आज के वर्तमान समय में सूरज जितना गर्म है, उससे कहीं ज्यादा जुपिटर उस समय चमकीला था, और सूरज आज से 30% कम चमकीला था। अब चलते हैं वापस धरती की तरफ, जहां के वायुमंडल में मीथेन नाम की एक गैस है। इस गैस में अगर आप सांस लेने की गलती करते हैं तो उसी समय आपकी जान चली जाएगी। धरती पर लगातार कॉमेट्स की बरसात होने की वजह से पानी का धरती से परिवहन हुआ था, और उसके बाद ही समुद्र का निर्माण हुआ था। अब चारों तरफ से धरती समुद्रों से घिर चुकी थी। अभी भी
धरती पर न तो पैर रखने की कोई जमीन थी और न ही सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। अभी धरती पर जीवन नहीं पनपा है। यहाँ पर मानव जीवन की शुरुआत कैसे हुई और आगे क्या हुआ, इसके लिए हम जल्द ही आपसे मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ वीडियो में। अगर आप इसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, ताकि हम जल्द ही आपको धरती पर मानव जीवन की शुरुआत के बारे में विस्तार से बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।